नमस्ते मित्रों। और आज का 7वां दिन है। ये 40 दिन का ध्यान कार्यक्रम, जागरूकता ज्ञान कार्यक्रम 40 दिन का, और ये 7वां दिन है। और आज का विषय है आंतरिक ज्ञान, मतलब इनर विजडम। और कल हमने देखा था कि कैसे हम ये ध्यान की प्रक्रिया को और गहरी स्थिति में हम लेके जा सकते हैं। हमने शुरू किया था आसन के साथ, फिर उसके बाद में हम देखे थे कि प्राणायाम, जैसे कि सांस पर ध्यान देना, और जब हम एक सही आसन में बैठते हैं उसके बाद में हम सांस पर ध्यान देते हैं, तो ध्यान का ये पहला ये स्टेप्स है, ये चरण, ये पहले 2 चरण हैं, आसन और दूसरा की प्राणायाम। और उसके बाद में प्रत्याहार, और हम आगे कई चरण हम देखे थे कि कैसे हम एक एक चरण में जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान और गहरी स्थिति में पहुंचता है। और हम क्यों ये गहरी स्थिति में क्यों हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान का अनुभव जो होता है वो एक आंतरिक अनुभव है। ये कोई बाहरी अनुभव नहीं है, जैसे कि हम कुछ बाहर देख रहे हैं या सुन रहे हैं। हमारे 5 जो इंद्रियां हैं, इनके साथ जो हम अनुभव हमें होता है, ये उनसे संबंधित अनुभव नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे अंदर, हमारे आत्मा के अंदर से आने वाला अनुभव है। और उससे हमें आंतरिक ज्ञान लाभ होता है। एक होता है बाहरी, जो हम बाहरी दुनिया से हम सीखते हैं, तो वो हो गया ये बाहरी या भौतिक ज्ञान। और आंतरिक ज्ञान वो होता है जिससे हम अंदर से, हमारी आत्मा के अंदर से हम सीखते हैं, वो आंतरिक ज्ञान होता है। और ध्यान में अगर हम और गहरी स्थिति में पहुंच सकते हैं तो ये आंतरिक ज्ञान हमें होने लगता है। तब तक हम सिर्फ ये बाहरी दुनिया में और ये बाहरी हमारे इंद्रियों के साथ हम उलझे हुए रहते हैं। और जब ये हम और भीतर जाते हैं तो आंतरिक ज्ञान का हमें लाभ होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे ये आंतरिक ज्ञान को हम पाएं। आज कोई स्लाइड्स शो या प्रेजेंटेशन नहीं होगा, हम सिर्फ इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में ध्यान हम करेंगे, और उसके बाद में प्रश्नोत्तर का समय होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम क्या हैं। अगर हम ये समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, तभी हमें ये आंतरिक ज्ञान के बारे में हम समझ सकते हैं। तो क्या हम ये शरीर है या उससे कुछ और ज्यादा है? हमें जब तक आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का अभ्यास हम शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें बस यही लगता है कि सिर्फ हम मात्र शरीर हैं, ये एक भौतिक शरीर है और कुछ नहीं। लेकिन हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम भाव, हमारे भाव होते हैं, सोच विचार होते हैं, और उससे सबसे बड़ा हमें होता है, हम एक आत्मा है। तो जब हम ये जानना चाहते हैं कि ये आत्मा का अनुभव कैसा होता है, और ये आत्मा जो है, क्या ये सबसे पहले इसी जन्म में ही हमें अपना आत्मा का अनुभव हो रहा है, ये सब प्रश्न हमारे अंदर आता है।
ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जब हम अपने आप से पूछने लगते हैं, तब हमें अपने आप लगता है कि जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ भौतिक है, और अगर हमें और अपना निज स्वरूप को पहचानना है तो हमें आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का उनको अपनाना है। जैसे कि ध्यान, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये सबका माता पिता है, ये ध्यान जो है सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का माता पिता ध्यान है, क्योंकि उसी से सभी दूसरे प्रक्रिया उत्पन्न होते हैं वहीं से। तो हम अभी पूछ रहे थे कि हम क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें करना चाहिए अपने आप से कि हम क्या हैं, और उसका उत्तर तभी मिलेगा जब हम ध्यान में और गहरी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ शरीर हैं, तो वो सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर हमें सिर्फ इस जन्म में, हम इस शरीर के साथ हम काम कर रहे हैं, और पिछले जन्म में अलग शरीर था और अगले जन्म में अलग शरीर होगा। वैसे हमने सैकड़ों जन्म लिए हैं, और इन जन्मों में हर एक जन्म में एक अलग अलग शरीर में हम आते रहे हैं। और जब हम अंदर की आंतरिक ज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो ये किस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। अगर हम अपने ध्यान के अनुभव में अपना पिछला जन्म हम देखते हैं, तो वो आंतरिक ज्ञान हुआ। अगर हम ध्यान से एक ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कोई एक पूर्ण आत्मा या एक बहुत इवॉल्व सोल से, उनसे हम मुलाकात करते हैं और उनसे हम वार्तालाप करेंगे ध्यान में, तो वो एक आंतरिक ज्ञान का अनुभव हुआ। तो ऐसे बहुत प्रकार के आंतरिक ज्ञान हम ध्यान से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सबसे पहले ये और कुछ अनुभव हम देख रहे थे, जिसमें कि हम हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव करते हैं, तो वो आंतरिक ज्ञान नहीं हुआ। वो सिर्फ शरीर में क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं, भाव में क्या हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। वो भी एक स्टेप है, या वो भी एक चरण है ध्यान में। और उसके बाद में हम हमारे जैसे हमने देखा था चित्तानुपासना, वेदानुपासना और धम्मानुपासना, तो ये सभी है। जब हम धम्मानुपासना के लेवल में हम पहुंचते हैं, जहां पे हमें कुछ नए आइडियाज आते हैं, जैसे कि नए कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आता है, कुछ नए हम जैसे बोलते हैं इनसाइट्स, और कुछ एक नया एक सोच हमारे अंदर जागृत होता है, तो तब हम आंतरिक ज्ञान बोल सकते हैं। क्योंकि वो हमारा नॉर्मल जो सोच विचार है उससे कुछ हायर लेवल से जो आ रहा है या डीपर लेवल से आ रहा है, तो उसे हम आंतरिक ज्ञान बोल सकते हैं। तो उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला था पिछले जन्म का, या कभी कभी हम भविष्य में भी जा सकते हैं ध्यान के माध्यम से, और भविष्य का भी अनुभव हो सकता है, तो उसे भी हम आंतरिक ज्ञान ही बोल सकते हैं। क्योंकि ये हमें हमारे भौतिक शरीर से या भौतिक अनुभवों से हम ये नहीं कर सकते। कोई किताब पढ़ के हम ये नहीं जान सकते हैं। कोई ऐसा हम किसी से हम सीख नहीं सकते कि हमारा पिछले जन्म में हम क्या थे। तो ऐसा ही अनुभव, बहुत सारे अनुभव हैं जो हम सबको हम कहते हैं ये सब आंतरिक ज्ञान है। और हम कैसे इस आंतरिक ज्ञान की स्थिति में हम पहुंचे, सिर्फ हमें ये समझना है पहले कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है।
और ये आत्मा जो है ये अमर है, ये बहुत जन्म पहले ले चुका है और आगे भी बहुत जन्म लेगा, और सिर्फ ये एक इतने जन्मों के प्रणाली में सिर्फ ये एक जन्म उसका अनुभव हम कर रहे हैं इस शरीर में। तो वो एक पहला एक नींव होगा आपको, आपकी समझ में, जिससे आप आंतरिक ज्ञान की ओर जा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को अगर पता ही नहीं होता कि कोई ऐसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है, और तो हम उसकी खोज ही नहीं करते। तो वैसे ही अभी हमारे अंदर जब हमें पता चल रहा है कि हम सिर्फ भौतिक यानी फिजिकल बॉडीज ही नहीं है, लेकिन हमारा जो पूरा परिचय है वो तभी हम अपने आप से कर सकते हैं जब हमारे आध्यात्मिक साइड को भी हम पहचाने और उसे जाने। और उसको जानने का तरीका है ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं और ये आंतरिक ज्ञान हमारे अंदर से आती है, तो फिर हमको अपने आप के बारे में और जानकारी मिलती है कि हम असल में हम क्या है। हम तो सिर्फ ये शरीर नहीं है, सिर्फ ये भाव नहीं है, सिर्फ ये सोच विचार नहीं है, लेकिन हम ये अमर आत्मा है जिसका कोई न जन्म हुआ न कभी मरण होगा। मतलब ये हमेशा के लिए यहीं पे ये आत्मा जिंदा रहती है। तो चलिए इसमें अभी हम सीधा हम ये ध्यान की प्रोसेस में हम जाएंगे शुरू से ही, और इसमें हम और आगे और डीप कैसे जाएंगे। आज का ध्यान का एक विशेष ध्यान होगा जिसमें हम और बहुत गहरी स्थिति में पहुंचने की कोशिश हम करेंगे, जिससे कि हमें आंतरिक ज्ञान का लाभ हो सके और हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर किस किस प्रकार के आंतरिक ज्ञान हमारे अंदर हैं, छिपे हुए हैं, जिसे हम ध्यान से हमें जागरूक कर सकें और हम उसे जान सकें। तो चलिए हम तैयार हो जाते हैं ध्यान करने के लिए। और अगर कोई नया इस क्लास में या इस 40 दिन का ध्यान क्लासेस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं बस एक मिनट बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई चश्मा है तो चश्मा निकाल लीजिए, और हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगली करके, आप अगर कुर्सी में बैठे हुए हैं तो पैर एड़ी के ऊपर एड़ी लगा के आप बैठ सकते हैं, और अगर आप नीचे फर्श पर बैठे हुए हैं तो आप या तो पद्मासन में या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। और आंख बंद करके सांस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला चरण ध्यान का है आसन, उसको मैं फिर से दोहराऊंगा। और आसन होना चाहिए स्थिर सुख आसन, यानी कि आप बिना हिले बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे, और आप सिर्फ उसके बाद में अगला चरण है प्राणायाम, जिसमें आप अपना सांस पर ध्यान देंगे। मतलब आपका सोच विचार सब बंद करके आपका जो पूरा मन का फोकस या कंसंट्रेशन है वो सिर्फ अपना सांस पर रखेंगे कि आपका सांस अंदर कैसे आ रहा है और सांस बाहर कैसे जा रहा है। और उसके बाद में तीसरा चरण हमने कल देखा था, वो था प्रत्याहार, जिससे हम बाहरी जो इंद्रियां हैं उनसे हम ध्यान हटाएंगे और अंदर की ओर लेके जाएंगे। मतलब जो बाहरी इंद्रियां हैं जैसे कि सुनने का, देखने का तो हम कैसे भी वैसे ही हमने बंद कर दिया क्योंकि हम आंख बंद कर रहे हैं। फिर भी हमें अगर कुछ याद होता है, कुछ हम सोचने लगते हैं और उस दृश्य हमें याद होता है, उसे भी हम बाहरी इंद्रियों का
एक अनुभव समझ सकते हैं। तो इसलिए हम सोच विचार भी हम बंद कर देते हैं, जिससे कि वो बाहरी इंद्रियां भी काम में हम लेके नहीं आएंगे उनको। तो ये सब हम बंद कर देंगे और सोच विचार बंद करके सिर्फ हम भीतर की ओर देखेंगे, हमारे अंदर की ओर देखेंगे। जैसे कि आपका कमरा है, उसमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सब हम बंद करके जब देखेंगे तो सिर्फ अंदर क्या है वही दिखेगा। वैसे ही हम अंदर की ओर, अपने अंदर की ओर हम देखेंगे और उसके बाद में आपको शरीर के अंदर क्या-क्या हो रहा है, वो आपको अनुभव होगा कि कहीं कल हमने अनुभवों में जब सब लोग हम अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, उस टाइम में आपने देखा था कि कैसे-कैसे अनुभव शरीर में होते हैं और हम देखते हैं, वो उसे हम थोड़ा-थोड़ा देखेंगे और ज़्यादा हम क्या देखेंगे, अपना साँस पर ध्यान देंगे और ये श्वास जो है, कैसे अंदर आ रहा है और कैसे बाहर जा रहा है, उसका प्रक्रिया पर हम बहुत नज़दीकी से उस पर ध्यान देंगे। ये करने से अपने आप से ध्यान होता है और उसके बाद में ये कायानुपासना जो शरीर में जो होने वाला हलचल है, ये शरीर में जो अनुभवें होती हैं, तो उन पे थोड़ा हम ध्यान देंगे, उसे हम कायानुपासना बोलते हैं। उसके बाद में वेदानुपासना, जैसे कि हमारे अंदर कैसे भाव उठ रहे हैं, या तो गुस्सा आ रहा है या दुःख हो रहा है या बहुत संतोष या सुख का आनंद हमें आनंद का अनुभव हमें हो रहा है। तो ये सब हम थोड़ा-थोड़ा हम ये सब अनुभवों को भी हम देखेंगे और ये होता है वेदानुपासना। और वैसे ही हम हमारे अंदर और भीतर की ओर जाएँगे। जब हम किसी चीज़ को थोड़ा-थोड़ा देखते हैं, तो और जब अलग किस्म के अनुभव आने लगते हैं, तो हम उसे देखने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। अगर हम किसी एक पर ज़्यादा ध्यान लगाएँगे, तो हम बाकी सब नहीं देख पाएँगे। तो यही है एक एक रहस्य हम कह सकते हैं कि कैसे हम ज़्यादा हम भीतर की ओर जा सकते हैं। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा महत्व दे देंगे, ये उदाहरण के लिए अगर शरीर में जो कुछ हो रहा है, उसी पे हम अगर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो बाकी के अनुभवों को हम ध्यान नहीं दे सकते। तो चलिए अभी थोड़ा-थोड़ा ये शरीर में क्या हो रहा है और भावों में क्या हो रहा है उसको देखिए और ज़्यादा अपना साँस पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर कैसे आ रहा है, बाहर कैसे जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। और ये सोचिए, ये अपने ध्यान में रखिए कि आप ये शरीर नहीं हैं। आप ये शरीर नहीं हैं। आप ये भाव नहीं है। आप अपने सोच विचार भी नहीं हैं। आप ये अमर आत्मा है। आप ये शरीर नहीं हैं। आप ये भाव नहीं हैं। ये भावनाएं नहीं हैं आप अपने सोच विचार नहीं हैं। आप ये अमर आत्मा है जो पहले बहुत सारे जन्म ले चुका है और आगे भी बहुत सारे जन्म लेगा और इस प्रणाली में ये एक जन्म
अनेक जन्मों में से ये सिर्फ एक जन्म है जो अभी आप जी रहे हैं। और आपका आत्मा ज्ञान का भंडार है। और उसमें हमने बिल्कुल, उसके अंदर हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। ये ज्ञान का जो भंडार है, इसके अंदर हम पहुंचे ही नहीं हैं और अभी हम इसके अंदर जाएंगे। क्योंकि ध्यान हमें लेके जाता है अपने शरीर से बहुत आगे, अपने भावों से, सोच विचारों से आगे, अपने भीतर अपना निज स्वरूप को हमें दिखाता है। अपनी आत्मा को साक्षात्कार करता है ध्यान। आंतरिक ज्ञान एक अग्नि की तरह है। लेकिन ये अग्नि जब जल रहा होता है तो धीरे धीरे करके ये राख आता है और उस अग्नि को और उज्ज्वलित होने से रोकता है। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया से ये राख सब साफ हो जाता है और फिर से ये अग्नि उभर आता है। ये अग्नि जो हमारा खुद का आंतरिक ज्ञान है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ
श्वास पर ध्यान। और थोड़ा समय तक जब हम सांस पर ध्यान देते रहते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर कुछ अनुभव होते हैं, उसे हम थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। और जब हमें और गहरी स्थिति में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा हम जब ये अनुभव करते हैं शरीर के अनुभव का, और उसके बाद में भावों का अनुभव का, वेदानुपासना में हम उसी में अटके नहीं रहेंगे। उसे हम देखेंगे, थोड़ा देखेंगे और हम आगे निकलते जाएंगे। तभी हम और गहरी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। जो हमने कल सीखा था, कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना, तो ये सब चरणें हैं। उनको समझना आप कि ये सिर्फ चरणें हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको समझना है कि सबसे पहले आसन, इसके बाद में प्राणायाम जिसमें हम सांस पर ध्यान देते हैं, इसके बाद में प्रत्याहार जहाँ हम बाहरी इंद्रियों को हम अलग रखते हैं और अंदर की ओर जाते हैं, उसके बाद में कायानुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना और धम्मानुपासना। थोड़ा थोड़ा हमें सब ये अनुभव हम देखते हैं, लेकिन ये किसी अनुभव में हम अटके नहीं रहते हैं और आगे निकलते जाते हैं। उसे हम छोड़ के और आगे निकलते जाते हैं। अगर हम किसी एक स्थिति में या किसी एक चरण में हम रह जाते हैं, तो फिर हम और गहरी स्थिति में पहुंच नहीं सकते। तो क्योंकि अभी इसी वक्त आपको ये अलग तरह के अनुपासनाओं का अनुभव आपको हो रहा होगा, आपको ये याद रखना है कि इसी में हमें नहीं रहना है। हम थोड़ा देखेंगे और फिर हम आगे निकल जाएंगे। फिर हमें और गहरी अनुभव का एहसास हम कर सकते हैं।
ध्यान में और गहरा स्थिति में पहुंचने के लिए मानो कि आप अपने अंदर की इंद्रियों को जगाएंगे, जैसे कि अंदर का देखना, अंदर का सुनना, अंदर का स्पर्श करना, ये सब आप अनुभव कर सकते हैं। जो बाहर की इंद्रियों को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं, वैसे ही ये अंदर की इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हम आंख बंद करके भी देख सकते हैं, कान बंद करके भी सुन सकते हैं, और ये अनुभव हमें ध्यान में होता है जब हम ध्यान में और गहरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा था कि आप निश्चल रहो और अपने आप को जानो। निश्चल हम तब होते हैं
जब कोई भी बाहरी घटना से हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि हम अभी ध्यान में बैठे हैं तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, उससे हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम भीतर की ओर देख रहे हैं। हमारे भीतर की इंद्रियों के साथ, अपने ज्ञान इंद्रियों के साथ हम अपने आप के अंदर देख रहे हैं, और इससे आत्मा में साक्षात्कार होती है।
आज हम इस विशेष ध्यान में आंतरिक ज्ञान का अनुभव करेंगे। ध्यान में बहुत गहरी स्थिति में पहुंचने का संकल्प करेंगे। एक धारणा हम रखेंगे कि हमें एक बहुत गहरी स्थिति में पहुंचना है आज के ध्यान में।
और 10 मिनट हम सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान देंगे। जो हो गया है उसे हम भूल जाएंगे, जो होने वाला है उसकी हम चिंता नहीं करेंगे। हम सिर्फ इस वक्त अपने सांस पर ध्यान देंगे और यह धारणा रखेंगे कि अत्यंत गहरी स्थिति में हम पहुंचेंगे।
हम अपने आप को अनुभव करेंगे इस विशाल अंतरिक्ष में एक छोटा-सा अणु। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर है और ध्यान की गहरी स्थिति में इसे हम छू सकते हैं। इस ज्ञान को हम जागृत कर सकते हैं। और 5 मिनट। जितना हो सके उतना गहरी स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न कीजिए।
और 4 मिनट। और 3 मिनट।
और 1 मिनट। तीस सेकंड और। दस सेकंड और। 5 4 3 2 1 और 0। अभी आप अपने हाथों को रगड़कर अपनी उंगलियां आंखों पर थोड़ा समय तक रखकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो जो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे या कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज सिंबल ऑन कीजिए आपके जूम पर। तो इधर नाम पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वास्तु खंड। तो कृपया अपना परिचय दीजिए और। हाँ, नमस्ते सर, मैं तनुजा बोल रही हूँ। बोलिए। हाँ, बस मुझे ध्यान तो आज का और दोनों अच्छे थे। बस ये कहना था कि म्यूजिक तेज होने का ना आपका गाइडेड आवाज बहुत कम हो जाती है। ओके। तो कल भी बहुत तेज था, आज भी, और वो फिर पता नहीं लग पा रहा था। बस मुझे यही कहना था। हाँ, थैंक यू तो वेरी मच हम, सर। हाँ, जब हमें पता चला तो फिर तब से हमने उसको थोड़ा कम कर दिया था। तो अगला हिस्सा में शायद कम हुआ होगा। थोड़ा सा लास्ट क्लास पे थोड़ा सा हल्की सी आपकी हाँ। आवाज, तो आवाज बहुत कम हो जाती है म्यूजिक तेज होने ओके। पे। बस यही था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और स्नेहा सिंह। प्रणाम सर। प्रणाम। शुरू में तो सर वही था कि थोड़ी म्यूजिक तेज थी तो उसके कारण थोड़ी सी हल्की सी डिस्टरबेंस आ रही थी।
उसके बाद जो है ध्यान गहरा लगा, तो उसमें ये महसूस हुआ सर कि अगर अपनी जो आत्मिक स्थिति है और उससे हम परमात्मा की स्थिति को महसूस करना चाहते हैं, परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो उनसे ओके, जो जुड़ाव है हमारा, वो बहुत ही एक महीन धागों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि अगर हमारे मन में अगर हम आत्मिक रूप से हमारे में ठहराव है, शांति है, एक भाव है, एक श्रद्धा है और एक विश्वास है, तो हम उस स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। ये बड़ी बहुत महीन एक ऐसी एक वो दिखाई दी, एक जोड़ दिखाई दी, जिससे कि मन के ठहराव से, शांति से, समर्पण के भाव से उसको हम महसूस कर सकते हैं। और महसूस तब नहीं कर पाते हैं जब दिमाग बहुत चलता है और सोच पे ज़्यादा ध्यान हम देते हैं और ज़िंदगी में जो है झूठी चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और पूरे ध्यान के दौरान यही महसूस हुआ मुझे कि सच्चाई यही है कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव होके और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो चाहे ओम के रूप में होती है या जो भी कॉस्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे बहुत बहुत पॉजिटिव वे में कुछ बहुत खूबसूरत सृजन होता है। और सही उस बोला जुड़ा आपने। और जी। और सर उस स्थिति को महसूस करने के लिए वही है कि ठहराव, शांति, उस जुड़ाव को महसूस करने के लिए अंदर से प्रेम की भावना, एक समर्पण की भावना, ये सब स्थिति अपने मन की ऐसी होनी चाहिए। तो ये सर महसूस धन्यवाद किया। शेयर करने के लिए। और धन्यवाद सर। जब आप आत्मा को पा सकते हैं गहरी स्थिति में, तो अपने आप से, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ा ही रहता है, तो अपने आप से वो परमात्मा का भी आप अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद और सर। अगला कोई प्रश्न या शेयरिंग? अनुपम गुप्ता। आप माइक ऑन कीजिए। हाँ, अभी ऑन, अभी सुनाई दे रहा है सर? हाँ हाँ, नमस्ते सर। मैं नमस्ते। रुकी थी, मैंने कहा कोई और करना चाहे शेयर, क्योंकि हम रोज बात करते हैं। मुझे आज मतलब हमने जो सीखा आपसे वही मैं अप्लाई कर रही थी कि ध्यान इधर उधर जा रहा था, तो मैं बोल रही थी अभी मेरा ध्यान का समय है और मुझे ध्यान करना है। तो कुछ कुछ भी जैसे अगर कुछ मुझे दिख रहा था या फिर मुझे कोई सोच आ रहा था, तो मैं वापस से उसको ध्यान में आ जा रही थी। और वो बहुत, जैसे ही मैं बोल रही थी मेरा ध्यान का समय है, मुझे ध्यान करना है, तो बहुत जल्दी से आ जा रही थी और वापस से बहुत डीप एकदम से चले जा रही थी, जो कि अदरवाइज नहीं होता है, वो टाइम लगता है। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा सा अनुभव था। और कुछ फ्लैशेस ऐसे थे जैसे मैं अपने आप को ही देखी, कि मैं अपना ही फेस देखी जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता था और बहुत ही पीसफुल दिख रहा था। तो जैसे हम कभी कभी कोई फोटो देखते हैं तो लगता है वाओ, ऐसे ना कितना पीसफुल है, तो मुझे अपना ही वो रिफ्लेक्शन ऐसा एकदम दिख रहा था कि कितना आंखें बंद हैं, इतना पीसफुल स्टेट दिख रहा था। वो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और बॉडी एकदम लाइट हो जा रही थी, जब डीप जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम फ्लोट कर रहे हूँ। तो एकदम लाइट बॉडी विथ बहुत ब्राइटनेस एकदम। तो वो एक चीज अनुभव करी अभी ध्यान में। तो आज अच्छा लगा मुझे कुछ नया। थैंक यू शेयर करने थैंक यू के सो लिए। मच। और आपने एक अच्छी बात ये कहती कि जब भी हमारा मन फिर से एक्टिव हो जाता है और हम सोच विचार में जाते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि ये ध्यान का समय में अभी हम ध्यान कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपको ज्यादा गहरी स्थिति में पहुंचना है, तो जैसे मैंने आज एक सजेशन दिया था कि आप
ये धारणा रखो कि मैं बहुत गहरी स्थिति में पहुंच रहा हूँ, तो उससे भी हम बहुत गहरी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। जब भी हम तो ये एक धारणा का महत्वपूर्ण उसका एक रोल है इसमें, कि जब हम धारणा रखते हैं, संकल्प करते हैं कि ये हमारा ध्यान का समय है, एक संकल्प, और अगर जब हमको और गहरी स्थिति में पहुंचना है तो हम ये सोचते हैं कि ये हम अभी बहुत गहरी स्थिति में हम पहुंचने वाले हैं और ये समय है गहरी ध्यान करने का। तो ये सजेशंस जो हम अपने आप से करते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। उससे मन का जो भटकने का ये रहता है, उससे हम वापस बहुत जल्दी आ सकते हैं और अच्छा ध्यान हम अनुभव कर सकते हैं। स्नेहा जी, थैंक यू। आपने फिर से हैंड रेज किया या तो आप या यस सर, मैं एक बात पूछना चाह रही थी कि ये जो म्यूजिक सुन के जो हम ध्यान करते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि इस म्यूजिक के साथ जो पत्री जी के भी म्यूजिक के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, तो इस म्यूजिक के साथ साथ जो हमारी ऊर्जा होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये कुछ खास तरह का म्यूजिक है सर, इस दौरान ऐसा होता है? कुछ मतलब खास तरह का म्यूजिक नहीं होता है, लेकिन एक तो इंस्ट्रूमेंटल होना अच्छा है, क्योंकि अगर हम उसमें शब्द डालें तो शब्द से फिर हमारा सोच विचार बढ़ने लगता है। जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल होना ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, जैसे बीच में आपने भी उसमें सुना होगा थोड़ा आलाप है, वो तो उससे ज्यादा सोच नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे कुछ शब्दों का भी उसमें मिश्रण करें तो फिर हम सोच विचार ज्यादा होता है। तो एक तो इंस्ट्रूमेंटल होना अच्छा है, और बहुत पीसफुल और हाई वाइब्रेशन म्यूजिक हमें चाहिए, क्योंकि ध्यान हमारा ये जो वाइब्रेशन है उसको उठाता है, और म्यूजिक उसमें और सहायक होता है। और वैसे अगर म्यूजिक का भी एक वाइब्रेशन होता है, और अगर म्यूजिक का वाइब्रेशन आप समझ सकते हैं, ये हाई वाइब्रेशन का म्यूजिक है या एकदम लो वाइब्रेशन का म्यूजिक है। तो जितना हाई वाइब्रेशन का म्यूजिक है और उतना ही हमारा ध्यान में वो हमको और ऊंचा उठाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? पूछने से सभी लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं, और सही प्रश्न हमेशा पूछना चाहिए, जिससे आपका ही नहीं सबका डाउट्स क्लियर हो। तो अगर और या अंजू वर्मा, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो आप फिर लोगों को दिखेंगे नहीं। तो अगर आप वीडियो भी ऑन करें और अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं। थैंक यू। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, सर, नमस्ते। पूछना था कि जैसे अभी 1-2 दिन से मैं ध्यान कर रही थी, तो मतलब कुछ टाइम के बाद कुछ अनुभव होता था, कुछ फील होता था, और जैसे आपने कहा कि बहुत गहरे उतरे, तो एक ऑब्वियसली एक उत्सुकता उस सबको जानने की, अपने आप को पाने की, इस सब से उलझनों से हटने की एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा मन में उठती है। लेकिन आज जैसे मैं ध्यान में बैठी तो जैसे मैंने पहले 1-2 गहरे लंबे सांस लिए, उसके बाद नॉर्मल सांस लिए, और उसके बाद शायद मैं थॉटलेस हो गई या कुछ पल के लिए मैं थी नहीं या सो गई, लेकिन कुछ भी अनुभव सा नहीं हुआ। तो मुझे जब मैं
जब आपने कहा अब आप उठिए, तो मुझे ये लगा कि मुझे पूछना है कि जैसे आप अभी भी कह रहे थे कि जब हम बोलते हैं कि बहुत गहरे ध्यान में उतरिए, बहुत गहरे ध्यान में उतरिए, तो हम एक्चुअल में तो कुछ नहीं कर रहे, मतलब वो सांस आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो मैं सो जाऊंगी। अगर मैं अकेले करती हूँ तो शायद जैसे अगर मैंने 1-2 घंटे काम किया होता है थोड़ा सा घर का, और उसके बाद मेरे को ये तो पता होता है कि मैंने 2 सांस लिए, और उसके बाद कई बार मैं सो जाती हूँ और आपकी आवाज कान में पड़ती रहती है, तो बीच बीच में एक चेतना सी आ जाती है कि हम ध्यान में बैठे हैं। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जैसे आज आपने कहा कि इनसाइट्स आना, या वो जो भी आपने कहा कि जो भी हमें पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, जो भी इनसाइट्स, जो भी वो ज्ञान, आपने कहा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे अंदर है, तो वो जिज्ञासा, वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्योंकि आपकी आवाज आती है तो एक चेतना सी आ गई कि हाँ दोबारा सांस पे ध्यान देना है, या कुछ टाइम के लिए सांस से ध्यान भी हट गया, पता नहीं कौन सी उसमें थे। तो मैं खैर आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे होंगे। समझ गया, हाँ। जी, तो जी। मैं सबसे पहले ये बोलूं कि आपने जो बोला था कि हमारा जो मन फिर से सोच विचार में जाता है, तो आप बोल रहे कि जब आप मेरा आवाज सुन रहे हैं तो फिर आप वापस फिर सांस पे ध्यान देने का काम कर रहे हैं। जब आप ध्यान का प्रैक्टिस, अभ्यास रेगुलरली करेंगे तो ये आपके अंदर की चेतना आपको बताएगी कि आपने अब अभी भटक गए हैं और वापस सांस पर ध्यान देने के लिए आपको वापस आना है। आपको कोई दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, या मेरी आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जब आप ध्यान करेंगे तो जब आपका ध्यान सांस से निकल जाएगा तो फिर अपने आप वो सोच विचार उस सब में चले जाएगा। और जब आपको ये अंदर की चेतना रहती है तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी सोच में पड़ गई हूं, वापस सांस को ध्यान देना है। तो ये एक अवेयरनेस, ये सिर्फ साधना से आता है। शायद शुरू में नहीं हो, लेकिन थोड़ा और साधना करते करते आपको अपने आप से पता चल जाता है कि अभी मैं यहां से निकल के यहाँ पे पहुंच गई हूं और हमें वापस इधर आना है। जैसे मैं फिर से वही उदाहरण दूंगा वो ड्राइविंग करने का। अगर आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया और गाड़ी रोड से बाहर जा रही है तो आपको पता चल जाता है, राइट? तो फिर आप क्या करते हैं, फिर स्टीयरिंग को घुमाते हैं, फिर रोड पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये रोड है अपना सांस, और जो मन सोच विचार में पड़ना और भटक जाना वो है रोड से हम बाहर जाना। तो जैसे कि हमें ड्राइविंग में पता चलता है कि हम रोड से बाहर चले गए हैं, तो वैसे ही अपने आप को वो कोई दूसरा बताता नहीं है कि हाँ आप रोड से निकल गए हैं। आप फिर अपने खुद वापस आ जाएंगे। क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए आप आएंगे वापस, इधर आप ध्यान के लिए आएंगे वापस। जी, जी। ठीक है। लेकिन सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो वो पहला प्रश्न का। दूसरा आपने बोला था कि मतलब अलग अलग तरह के अनुभव जो होने चाहिए, आने चाहिए, इनसाइट्स आने चाहिए। आप ध्यान करेंगे इन सब के लिए नहीं, आप सिर्फ ध्यान करेंगे, ध्यान के लिए ध्यान करेंगे, क्योंकि ध्यान करना जरूरी है। ये जो बाकी जो आते हैं वो अपने आप से आएंगे आपको, आप उस पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो अनुभव होता नहीं है, क्योंकि हमारा मन भी उस एक्सपेक्टेशन में उलझा हुआ रहता है। तो आप एक्सपेक्टेशन पूरा छोड़ देंगे, आप सिर्फ अपना सांस पे ध्यान देने के लिए ध्यान देंगे, बस। तो अगर किसी दिन हम बैठे, जैसे मैं आज की बात करती हूँ,
और हमने सांस लिया छोड़ा, फिर चेतना आई, फिर सांस पे ध्यान दिया, फिर सांस पे ध्यान दिया, और हम उठ गए ध्यान से। तो अपने आप को कहें कि आज बिल्कुल ठीक किया हमने, आज ध्यान किया, चाहे उसमें हमें कोई विजन, कोई वो, लेकिन मैंने वो प्रयास किया, बस मेरा वही काम है, उसके आगे मुझे कोई उम्मीद रख के नहीं बैठना, मतलब नहीं रखना है। अच्छा। हाँ, आपको अनुभव होगा, अगर आपको बॉडी में कुछ सेंसेशन हुआ, वो भी अनुभव है। आपको सडनली सुख का एहसास हुआ या दुख का भी एहसास हुआ जब आप ध्यान कर रहे हैं, जो पहले नहीं था, तो वो भी एक अनुभव है। तो वो सब आप ध्यान के बाद में उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। उस समय नहीं, जब आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते समय आपको ये नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आप सिर्फ उसको देखेंगे और याद रखेंगे, बस। और सर जैसे कल जब आप क्लास ले रहे थे तो एकदम से मैं तेज तेज अंधेरे से दरवाजे खोलते फिर हल्की रोशनी, फिर बहुत रोशनी, फिर वहां पहुंचती गई। मैंने वो शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें थी, मतलब उस अनुभव के साथ ही। लेकिन उस समय मैं सांस के साथ नहीं थी। हाँ, उस समय मैं अचानक सांस लेते छोड़ते बहुत देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत तेज दरवाजे खोल रही हूँ और अंधकार है, और मैं लिटरली टीयर्स में थी, मैं रो रही थी, मैं परेशान थी, और मैं खोलती जा रही हूँ अंधकार से, और फिर बहुत हल्की सी कहीं से रोशनी दिखी एक दरवाजा खोलने पे, फिर हल्की सी रोशनी दिखी, और फिर इतनी प्रकाश, और मैं व्याकुलता से चलती गई आगे जब तक मैं उस प्रकाश में। तो उस समय हम सांस के साथ नहीं होते, तो उस समय हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये सांस जो है, आप जब गहरी ध्यान में पहुंचेंगे तो फिर आपको सांस का भी एहसास नहीं होगा। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सांस का भी एहसास नहीं होगा। फिर आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि फिर वापस सांस पे जाएं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप सांस से भी और गहरी स्थिति में पहुंच गए। ठीक है, तो ये जैसे फिर से मैं ये गाड़ी का उदाहरण हमें हमेशा आता है कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन की चलाते हैं। तो आजकल तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक आ गए, इग्निशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं वो गाड़ी की बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें इग्निशन की होता है। तो ये सांस जो है, जो सांस का ऑब्जर्वेशन जो है, वो एक इग्निशन की के जैसे है। तो एक बार इग्निशन चला दिया और ध्यान शुरू हो गया, मतलब आपने सांस पर ध्यान देने लग गए और आपका ध्यान शुरू हो गया, आप गहरी स्थिति में पहुंच गए। तो फिर उसको बार बार आप इग्निशन को नहीं चलाएंगे। तो वैसे ही आप बार बार आप वापस सांस पर भी आना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपका गाड़ी चालू है, आपका ध्यान चालू है, और ध्यान में और गहरा आप पहुंच जाएंगे। तो फिर उस टाइम में आपको सांस का भी एहसास नहीं रहेगा। ऐसा लेकिन शुरू में सांस का एहसास रहना जरूरी है, क्योंकि हम सोच विचार में पड़ जाते हैं। जब हम सोच विचार हमारा पूरा बंद हो जाता है, तो फिर थोड़ी देर में सांस का भी ध्यान बंद हो जाता है, मतलब सांस पे भी ध्यान नहीं रहता है, और हम और गहरी स्थिति में पहुंचते हैं। आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और सर एक बात और पूछनी है कि जैसे कहा था कि जैसे सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन अगर हम शुरू में कुछ लंबे और गहरे सांस ले लेते हैं, जैसे मुझे आदत है थोड़ा सा लंबा और गहरा सांस लेने की, खुद से ले लेते हैं, तो हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, अगर आपको लंबा सांस लेने की आदत है तो वो आपका साधारण सांस ही हुआ। फिर मतलब आप अलग से कुछ नहीं करेंगे जो आप नहीं करते हैं। अलग से नहीं करेंगे?
हाँ, आप अलग से कुछ नहीं करेंगे। हम ध्यान में बैठे हैं तो हम अलग तरीके से हम सांस लेंगे, वो नहीं करेंगे। आप साधारण सरल सांस जो जैसे भी लेते हैं, ध्यान से पहले जो लेते थे, ध्यान जब करते हैं तो तब भी वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। सुनी बोस। यस, सुनी बोस, आप, हाँ, आपने हाथ उठाया था, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मुझे एक प्रश्न पूछना था। जब मेडिटेशन का म्यूजिक चलता है तो हाँ, एक समय आता है कि ब्रेथ का कोई याद नहीं रहता, लेकिन जब आपकी जो इंडिकेशन आता है ना, लास्ट 5 मिनट्स, और फिर म्यूजिक जब बढ़ता है तो वो जो म्यूजिक के रिदम से मेरा सांसें चलती हैं, लाइक इट इज नॉट दैट आई एम पर्पसली डूइंग इट, वो अपने आप ही फास्ट 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 चलता है। तो क्या वो मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, है? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। वो जो अपने आप से होता है उसे होने दो। मतलब आपको मन से कंसंट्रेट करके एक डिसाइड करके नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसा करना है। जो आप बता रहे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है उसे होने दो। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो धन्यवाद मित्रों। अभी हमारा क्लासों का सिलसिला जारी होगा। तो कल फिर अगला 8वां क्लास होगा, ये 40 दिन के ध्यान जागृति की प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, एक प्रोग्राम के बारे में मैं आपको अनाउंस करना चाहूंगा, और ये है सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी की तरह से एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम है, जिसमें ये एक 20 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 10 दिन का एक सेमेस्टर होता है, उसके बाद में 10 दिन का और एक सेमेस्टर होता है। और इसमें 100 से ऊपर टॉपिक्स आध्यात्मिक शास्त्र पर, उसमें आपको सिखाया जाएगा, न सिर्फ थियरी, फिर प्रैक्टिकल्स और फिर सेवा, सभी का एक बहुत अद्भुत एक मिश्रण ये कोर्स है। और इस कोर्स के बारे में आप और जानकारी पा सकते हैं हमारे वेबसाइट में qluglobal.org। और अभी इसके रजिस्ट्रेशंस हम बहुत जल्द आरंभ करने वाले हैं, और जिनको ज्वाइन करना। और एक बात है कि ये एक बिल्कुल निःशुल्क प्रोग्राम है, बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे वेबसाइट में टच में रहिए, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हमारा एक कम्युनिकेशंस के लिए, मतलब आपको मैसेजेस और अपडेट्स आने के लिए, एक टेलीग्राम का भी हमारा चैनल है, उसका नाम है QLU ग्लोबल, और उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल, उसमें भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। धन्यवाद, और हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।